बहुत से कलाकार मिले कि आप बनारस के शिष्य हो जाएं, उनका हो जाएं। तो हमने सोचा कि हमारे प्रयागराज के एक वीर पुरुष हैं लहरी जी, जिनका सम्राट में कहा गया है, तो इनका छोड़ करके हम क्यों अंतर जाएं। तो लहरी गुरु जी से हमारे भैया ने मुलाकात कराए और गुरु जी ने सर पे हाथ रखा कि बेटा आप गाइए, और बहुत बड़ा लगाव था गुरु जी से। आज तक हमने कभी जी रिहर्सल नहीं किया, ये सरस्वती की देन है। ये हमारे लहरी गुरु जी बड़ा झूम के गावत रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, हमें बहुत कष्ट है। गाते थे कि चला चली धान रोपई धनिया, अरिम झीम बरसत बाटई पानिया, चला चली धान रोपई धनिया। नमस्ते, प्रणाम। प्रतापगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं राजीव यादव आ गया हूं प्रयागराज की धरती पर। आज आप लोगों को मिलवाते हैं बिरहा के बहुचर्चित कलाकार श्री अंजनी कुमार दीपक जी से। जी भैया जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्वागत है राजीव भाई। आज आप हमारे इस भोलेनाथ की नगरी में आए हैं। हम गायक अंजनी कुमार यादव की तरफ से आपको अभिनंदन है कि आप आए हैं। आप आए, बाहर आई, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने बातचीत की शुरुआत आपके परिचय से करना चाहते हैं। जी, हमारा परिचय हम अंजनी कुमार यादव, थाना थरवई, मौजा जैतवाड़ी की ओर से ये हमारा निवास स्थान है और लोग इसी पते से हमको जानते हैं। आपका पूरा नाम क्या है सर जी? सर, हमारा पूरा नाम अंजनी कुमार यादव। अब और टाइटल के लिए हम दीपक लगाते हैं। बिरहा जगत में कलाकारों के साथ में एक टाइटल ज़रूरी है जी। दीपक लिखना आप कब से शुरू किए? दीपक लिखना शुरू हम किए जब बिरहा जगत में आए तो 2-4 मंच हल्का फुल्का गाए। उसके बाद सरस्वती ने जब साथ दिया तो कुछ कवि लोगों के माध्यम से ये हमको खोज करके दीपक की टाइटल दी गई, तभी से हमने इसको लिखने लगे। क्या सोच के दीपक लिखे हैं, उसका कुछ अर्थ? उसका अर्थ ये होता है कि दीपक दुनिया संसार में लोग जानते हैं कि दीपक अगर जहाँ जलता है तो एकदम उजाला की तरह अजोर कर देता है। आप बिरहा गाना कब से शुरू किए हैं? बिरहा गाना जी हमको 15-16 साल हो गया। 380 में हमारी पैदाइश थी। हम कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, तभी से हमको बिरहा में कुछ धीरे धीरे रुचि बढ़ी। सबसे पहले 15 अगस्त को टीचर लोगों ने कलाकारों में सभी बच्चों के गवाते थे, तो 100 बच्चों में से हमारा पहला स्थान था गीत गाने में, गीत संगीत में। उसके बाद धीरे धीरे हम कॉलेज में गाते गाते कहीं कहीं कीर्तन भजन गाते थे। कीर्तन भजन गाते गाते बिरहा की ओर हमारा मन लगा कि अगर हम बिरहा गाते तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले आप बिरहा में किससे मिले? सबसे पहले बिरहा जगत की नींव हमारी क्षेत्र के त्रिभुवन नाथ यादव, उनके साथ हमने बहुत दिन कोरस किया। 35 रुपया हमको पगार मिलती थी। तो धीरे धीरे गाते गाते त्रिभुवन नाथ का जी हमको आशीर्वाद मिला कि आप हमारी तरफ से बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो बिरहा गाइए, मेरा सहयोग रहेगा। और त्रिभुवन जी ने अपना दिल लगा के हमको सहयोग दिए। तब हम बिरहा गाने के अपना विचार बनाए। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ चली गई? शिक्षा रोक दिए आप बिरहा की? शिक्षा हमने रोका नहीं, पढ़ाई करते रहे। कक्षा 6 से यहाँ चौधरी भवानी भी इंटर पास किया। उसके बाद सासों गया शिवाजी में, वहाँ नाम लिखाया। फिर हमारे बड़े भाई राम सूरत पपिया कवि हैं, और उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कि जितना पढ़ना हो हमारी इस ज़िंदगी में आप पढ़ लीजिए। तो बगल में बैठे भी हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा नाम लिखाए। फिर हम बिरहा जगत में आ गए तो वहीं से पढ़ाई स्थगित कर दी। तो हम भाई लहरी के खाड़े के लहरी के शिष्य हैं, और उनकी लहरी जी के ऐसी वाणी थी कि उनकी छत्र छाया स्वर्ग में ज़रूर चले गए, लेकिन हमारे जीव पे सवार रहती। वो कभी कभी गाया करते थे कि अभी आषाढ़ के महीना लग जाता है, धान उनकी रुपाई होती है। तो हमारे लहरी गुरु जी बड़ा झूम के गावत रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, हमें बहुत कष्ट है। गाते थे कि चला चली धान रोपई धनिया, अरिम झीम बरसत बाटई पानिया, चला चली धान रोपई धनिया। अच्छा, कुछ ऐसे गीत थी गुरु जी के? हाँ। तो गुरु जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? गुरु जी के पहली मुलाकात हमारे बड़े भाई राम सूरत पपिया कवि जी हैं। तो ऐसे तो हमने किसी कलाकारों से गीत मांगने के लिए कभी गया नहीं, लेकिन अपने सच्चे मन से ये भैया ने बताया कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है।
तो इनके साथ में हारमोनियम बजाते थे। तो बजाते बजाते जब बिरहा जगत में बहुत से कलाकार मिले कि आप बनारस के शिष्य हो जाएं, उनका हो जाएं, तो हमने सोचा कि हमारे प्रयागराज के एक वीर पुरुष हैं लहरी जी, जिनका सम्राट में कहा गया है, तो इनका छोड़ करके हम क्यों अंतर जाएं। तो लहरी गुरु जी से हमारे भैया ने मुलाकात कराए और गुरु जी ने सर पे हाथ रखा कि बेटा आप गाइए, और बहुत बड़ा लगाव था गुरु जी से। तो आप हारमोनियम भी बजाते थे कि केवल भैया बजाते थे पपिया कवि जी? नहीं, भैया बजाते थे, हम गाने के लिए वो बजाते रहते। जब घर वो बजाते थे आप गाते थे? हाँ, घर में ही बजाते थे, तो हम बगल में बैठ जाते थे। बहुत छोटे थे और गाने की इच्छा होती, लेकिन शर्म बस नहीं गा पाते थे। फिर धीरे धीरे जब गाने के लिए हमारा आगा खुल गया तो हम गाने लगे। अच्छा, शुरुआती गायकी आपकी कैसी थी? जब पहले आप टेरी देते थे कलाकारों के साथ, फिर गाना शुरू किए, तो कैसी गायकी थी आपकी? शुरुआती गायकी हमारी अच्छी थी, और जहाँ मैं गाता था आज तक हमने कभी जी रिहर्सल नहीं किया। ये सरस्वती की देन है कि आज इतना दिन हमको गाते हो गए, मैं कभी किसी गीतों का रिहर्सल किया ही नहीं। केवल कवि जी हमारे किस्सा के रूप में हमको बताते हैं, मैं रात में बिरहा गा देता हूँ। अच्छा, पपिया कवि जी? हाँ, पपिया कवि जी हमारे बड़े भैया हैं, और उनके हारमोनियम बजाते और उनके लेखनी से मैं कभी ये नहीं ध्यान दिया कि हमको इस गीत को रिहर्सल करना है। केवल वो हमारे दुकान पे आते हैं, कल कार्यक्रम है तो आज हमको कहानी बता देंगे, उस कहानी से मैं सारी रात गाता हूँ। अब पता नहीं क्या सरस्वती जी ने खुश हुई हैं। कवि जी आपके साथ में पहले से ही हारमोनियम बजा रहे हैं कि बीच से बजाना शुरू किए? जब से हमने बिरहा शुरू किए हैं तब से हमारे भैया हारमोनियम बजा रहे हैं, और जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो बजाएंगे, तब तक हम गाएंगे। अब मंच पे कोई हारमोनियम वादक हमारे कभी बैठा नहीं बजाने की निस्बत, अगर बैठा है तो वो अपनी मर्जी से हमको कहें कि बच्चा हमारी तबीयत ख़राब है, आज हम नहीं चल पाऊँगा, तो खुशी से कोई चेला को भेजें, तभी वो बैठा, नहीं तो वो अपना बजाते हैं, अपना बताते हैं, सारी भूमिका उनकी है। लगातार प्रोग्राम कब से मिलने लगा? लगातार प्रोग्राम हमको आज 6-7 साल से, ये पांडेश्वर नाथ धाम में हमारी दुकान है, तो उस दुकान ऐसा मेन रोड पे है कि जितना कलाकार इधर से गुजरते हैं सब रुकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। धीरे 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 नेट पे बहुत से गीतें गई हैं, कुछ लोगों को हमारी गीत जमी, फ़ोन के माध्यम से लोग हमारा कार्यक्रम कराने लगे। आज बिरहा जगत में बहुत कार्यक्रम मिलता है, कोई हमको बताने की बात नहीं है। कभी कभी 4-4, 5-5 दिन लगातार रहता है, कभी 5 महीने में कब नहीं रहता है। जहाँ जैसे बाजार रहती है उसी प्रकार से मेरा कार्यक्रम चलता है। जैसे श्रोताओं को आपसे संपर्क करना हो प्रोग्राम के लिए तो कहाँ आपसे मिलें? आपके निवास स्थान पे या कहीं और? नहीं, हमारी दुकान है पांडेश्वर नाथ शिव मंदिर के बगल में, यादव धर्मशाला के बगल में चाय और पान की दुकान है। आपके पास लोग आते हैं तो आप कैसे प्रोग्राम करते हैं? कम रेट में या ज़्यादा रेट में? प्रोग्राम सर मैं उतना पैसा मांगता हूँ कि जितना वो आदमी दे सके। अगर मैं 20,000 लायक नहीं हूँ तो 20 नहीं मांगूंगा। उनसे मैं यही कहता हूँ कि भैया हमारे पार्टी के खर्च प्लस अगर 1,000 रुपया हमको बचत आप दे देंगे तो सरस्वती माई और हमारी जीभ में इतनी बड़ी ताकत है, मैं कि 8,000, 10,000 रुपये, 6,000 रुपये अपने श्रोताओं के जेब से प्रेम से निकाल लेता हूँ। सबको बांटने के बाद अच्छा पैसा हमको भी मिल जाता है। आप हास्य रस ज़्यादा गाते हैं या करुण रस ज़्यादा गाते हैं? क्या चीज़ ज़्यादा देते हैं? या डांस करते हैं? क्या चीज़ ज़्यादा गाते हैं, वो चीज़ हम जानना चाहते हैं। हम सर बिरहा में श्रोताओं का मुख और आंख देखकर गाते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, इनको भोजपुरी चाहिए कि फिल्मी चाहिए कि हास्य रस चाहिए कि क्या चाहिए। उसी प्रकार से हम गाते हैं तो लोग हाथ उठाते हैं कि ठीक है गायन जी, इसी गीत को आप गाइए। उसी प्रकार से हम गाते हैं। तो उनका आँख और मुंह और उनके मन के विचार को मैं देख करके तब मैं गाता हूँ। और गाते समय सरस्वती जी कंठ में रहती हैं, वो आवाज़ करती रहती है, हमारे कवि जी के हारमोनियम इशारा करती है, तभी हम गाते हैं। तो आपकी कुछ गीत, 1-2 गीत सुनना चाहते हैं? अब गीतें कुछ ऐसी हैं कि हास्य रस में, जैसे हमारे बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार दादा राम कैलाश थे कि आज दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हुई सीतामढ़ी घाट पर, उनके दाह संस्कार में हमने भी गया था, आज कष्ट हो रहा है बोलने में। गाते थे
और वो गीत जेंट्स और औरत सब सुनते हैं। अगा रहे थे, अरे आज बड़ेरी बोलई कागा हो जना राजा जी आई। प्रोग्राम आपका ज़्यादा लेडीज के साथ लगता है या जेंट्स के साथ या सिंगल? नहीं, कार्यक्रम तो सर इस समय लेडीजों से ज़्यादा हो रहा है। जिस दंगल में अगर लेडीजें नहीं हैं तो वहाँ श्रोता हमको बहुत कम मिलते हैं, और पुरुष के साथ में 2-4 कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पुरुष कलाकारों के साथ में अगर कार्यक्रम होता है तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हमारा एक ऐसा वरदानी अखाड़ा है कि माली किसान है, कोई बखान तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर कार्यक्रम होता है। और लेडीज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं कि अगर कार्यक्रम है तो एक लेडीज़ ज़रूर चाहिए, तभी लोग सुनते हैं। और नहीं तो आजकल बफर सिस्टम ज़माना है, खाना खाए अपना और गुंडे में चल दिए। तो कार्यक्रम हमको आप कहीं भी बुला सकते हैं, बर्थडे है, तिरही है, भंडारा है, शादी ब्याह है, भात है, तो कहीं भी अगर आवाज़ देंगे तो हम कलाकार हैं तो ज़रूर ही पहुँचेंगे और गाएंगे। हमारा ये काम है, ये भी हमारी खेती है। अच्छा, आपको चाहे जब बुलाया जाए, दुकान का नुकसान नहीं होता? नहीं चाहिए जब तो आप हमको नहीं बुला सकते, इसलिए कि हमारे पास इतना कार्यक्रम है कि 10 दिन पहले हमको फ़ोन करेंगे तब अंजनी कुमार का सट्टा लिखा जाएगा। इसके पहले अगर इमरजेंसी में फ़ोन करेंगे तो कतई नहीं पाएंगे। फिर वो पपिया कभी से मिलना पड़ेगा, उनकी डायरी चेक करेंगे कि ये डेट खाली है या नहीं खाली है। और 10 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो बराबर आपको न्यूज़ मालूम हो जाएगी कि हाँ इस मतलब डेट पे खाली है। जी, आप जैसे देखा जा रहा है बिरहा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बहुत तगड़ा प्रोग्राम करते हैं प्रयागराज में। तो आपके घर का बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी क्या करते थे? आप किस हालत में बिरहा सीखे हैं वो जानना चाहते हैं। बिरहा साहब हम बहुत कठिनाई से सीखा। पिताजी हमारे बम्बई अपनी ज़िंदगी गुजार दिए, वहाँ के बाद फिर ये पान पट्टी पणिला में खोले। उनके स्वर्गवासी होने के बाद इस दुकान में मैं बन गया, जैसे जानवर को सकरा से बांधा जाता है। लेकिन सरस्वती जी ने हमसे लड़ाई की है कि आपको कितनी भी कठिनाई हो लेकिन आपको बिरहा गाना है, मेरी छाया है, आप गाइए। तो यहाँ तक कि अगर मैं शाम को 200 रुपये की सब्जी घर पे न रखूं तो बच्चे को दिक्कत होती थी। हाँ, लेकिन आज चलाने के लिए तो करना सरस्वती जी की देन है और हमारे बड़े भैया पपिया कवि जी की देन है कि इनके कलम में इतनी बड़ी ताकत है और इनके व्यवहार में इतनी बड़ी ताकत थी कि दुनिया संसार में अंजनी कुमार के लोग जानते हैं कि पपिया कवि के छोटे भाई हैं। और बहुत ही गरीबी रेखा से मैं गुजरते हुए आज अपने इस कला के माध्यम से बहुत सुख की रोटी खा रहा हूँ कि कहीं भी जाता हूँ सरस्वती जी की देन है कि 2-4 हज़ार रुपया लेके आता जाता रहता है। और गाने लायक नहीं थे लेकिन सरस्वती जी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज वही मेहनत मेरी रंग लाई है कि हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। पपिया कवि जी आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं। तो उनका कितना सपोर्ट रहता है आपके बिरहा में? गाना लिख के देते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, और क्या करते हैं? आपको कितना सपोर्ट करते हैं? उनका सपोर्ट हमारे साथ में हमारे बड़े भाई जी का जन्म से है। मैं कभी ये नहीं समझा कि वो हमसे दूर हैं या अलग हैं। अगर हमको 1000-2000 की आवश्यकता पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं अगर उनसे अपनी आवाज़ लगा रहा हूँ भैया हमको तकलीफ़ है, तो तत्काल जेब में हाथ डालेंगे। जो ज़रूरत है वो एक पिता का दर्जा निभा रहे हैं। उनके सहयोग से हमको आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई। और यही कहते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी धरती पर रहेगी आप रुआब से गाइए, और कोई भी कलाकार हो कभी सर झुका के नहीं गाइएगा। न तो मैं किसी से सर झुका के गाया हूँ, न तो हमें घमंड है। सिर्फ मैं अपने व्यवहार से कलाकारों को मोड़ लेता हूँ और उसी से मंच पे गा के उतर आता हूँ। गाने के बाद वो एंटी पार्टी हमको धन्यवाद देती है कि ऐसा कलाकार हमने कभी देखा ही नहीं कि जिस प्रकार अंजनी कुमार का व्यवहार है। आपके ये बड़े भाई, आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। बड़े भाई हमारे राम सूरत पपिया कवि जी के नाम से दुनिया संसार, ये हमारे बगल में बैठे ही हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इनके वजह से हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। जो शौक हो अगर उनसे मैं जवान लड़ा देता हूँ तो अपने लड़कों को पछड़ा देंगे, लेकिन भाई की ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे 4 भतीजे हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं कि अगर सामने आ जाएं तो हम दोनों भाई गठिया देंगे तो उनके शरीर को नहीं पाएंगे। भाभी हैं, 3 बहू हैं हमारी, सब पढ़ी लिखी हैं। हमारे पास इकलौता एक
लड़का है जिनका नाम विशाल है, वो भी बहुत बिरहा जगत से एकदम लगाव रहता है। आपके पास गया भी है राजीव भाई और देखे ही हैं, और उसको इतना बड़ा शौक़ रहते हो, कहता है कि पापा आप कितना ब्यूटीफुल में गाएं कि अच्छा लगे। तो गाने में हमको पूरा घर से, पूरे परिवार से, पूरे गांव से बहुत बड़ा सहयोग है। कभी जैतवाड़ी में पैर रखेंगे, अंजनी कुमार का नाम पूछेंगे तो गांव का आदमी पहले आपको नाश्ता कराएगा, उसके बाद तब हमारे निवास स्थान पे ले जाएगा। तो वहाँ जाएंगे तो जो हमारे घर में हमारी अर्धांगिनी है या भाभी हैं, बहू हैं, जो सुदामा महाराज की कुटी पर रहेगा। हाँ, और हमारे गांव में अभी हमारे एक भतीजे सचिन यादव जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है। कहीं भी मिलते हैं ज़रूर रोकेंगे, हाँ अंजनी भाई क्या है, कैसा है, कहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हमने कहा कवि जी आते हैं हमारे दुकान बराबर, बहुत उनका सहयोग रहता है। कहते हैं ये भी तो पपिया कवि जी हैं और चाचा हैं, अगर उन नहीं मिलते हैं, कहीं चले गए हैं, तो अगर कोई अटेंडेंस कार्यक्रम हो जाएगा तो हमारे लिए हमेशा सचिन कवि जी तैयार रहते हैं कि मैं तैयार हूँ। कोई भी गीत हो, हारमोनियम पहले बजाते थे, बिरहा गाते थे, आर्टिस्ट कलाकार हैं सचिन कवि जी और बड़ा प्यार रखते हैं। और उनको धन्यवाद देता हूँ कि धन्य हो कवि, आपका नाम तो भी पपीहा की तरह दुनिया में एकदम उजागर है। ये दोनों कवियों के बीच में हमें बहुत गर्व रहता है कि हमारे जिसके पास दो कवि दाएं और बाएं हैं, उस कलाकार को किसी चीज़ जरूर नहीं। तो ये कवियों के माध्यम से मैं AK-47 जैसे लेके चल रहा हूँ। और एक हमारे मनदिंद कवि हमारे एकदम घर के बगल, माननीय आप चचा हमारे भंवरा भगत सिंह स्वर्गवासी हो गए हैं, बड़ी याद आती है कि मालिक स्वर्ग में उनको ऊंचा स्थान दे। लाल जी लहरी महाराज का योगदान कितना रहा आपके बिरहा क्षेत्र में? लहरी महाराज जी का योगदान हमारे इस बिरहा क्षेत्र में एक पुत्र जैसा हमको मानते थे जी। अगर कहीं भी गा के लौटे हैं, हमारे इस रोड से हमारे दुकान पे अगर गाड़ी उनकी बोलेरो रुकी है तो बिना अंजनी कुमार को आशीर्वाद दिए दुकान पे बैठे, पूरी पार्टी को हम चाय पानी कराए हुए कभी जाने नहीं दिए। और इसलिए गुरु जी का बहुत बड़ा अंजनी कुमार यादव के प्रति लगाव था। स्वर्ग में जहाँ रहे मालिक ऊंचा स्थान रहे। और मरने के 3 दिन पहले हमको ये भी कहे कि बेटा अंजनी कुमार किसी अबला से गाना, तो मंच पे पपीहा का नाम ना गंदा हो कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, पर्दे के अंदर गाना करो। इसीलिए पपीहा कवि ने कम से कम 500 कलाकारों को छोड़ दिए कि मेरा भाई गाता है, उसका कार्यक्रम नहीं रहेगा तभी मैं अन्य कलाकारों का सहयोग कर सकूंगा। और गुरु जी से बहुत बड़ा सहयोग मिला, हमको बहुत मानते थे। लाल जी लहरी महाराज जी आपको गीत सिखाते थे, गाना सिखाते थे या कवि जी सिखाते थे? लहरी महाराज हमको ना तो गीत सिखाते थे ना तो गीत लिखाते थे, सिर्फ संदीपन गुरु की तरह उनको हमने गुरु माना, आशीर्वाद दिए। इसलिए कि गीत की कमी सर हमारे पास नहीं है। पपीहा के ज़िंदगी जब तक है, हमारे खदान में इस समय कम से कम 3500 बिरहा, 3500 बिरहा और कम से कम 1000 लोकगीत इतना लिखा हुआ है। और अगर इतना हम गा के ख़त्म करते करते तो हो सकता है हमको लाठी का सहारा लेना पड़े। और गीत के लिए हमको रोज़ सचिन यादव भी हैं, एक गिटार है कि लोग पत्रिका खरीदे हैं, 1,000 रुपए की इन लोगों के पास किताब है। और कोई ये लोग किस्सा से बिरहा नहीं लिखते हैं। हाँ, इनको 2.5-3 घंटा ये लोग रोज़ अपने रात में बैठ कर के पढ़ते हैं। अब सचिन यादव का भी, पपीहा का भी, इन लोगों को सुबह 4:30 बजे भोर में 3 किलोमीटर का वॉकिंग है इन लोगों का। उसके बाद तब ये लोग कम से कम आधा किलो चना चबाते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता करते हैं। इस तरह से इन लोगों की मतलब रोज़ के नियम है। तो ऐसे ऐसे महान कवियों के साथ में हम अगर गा रहे हैं सर तो हमको क्या कमी है। आपके अखाड़े से बहुत सम्मानित कवि थे, गायक थे दयाराम जी। दयाराम जी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? अब दयाराम के बारे में गुरु जी हमारे बरवा के धरती से थे और हम बहुत छोटे थे। अपने ज़िंदगी में एक बार मैं एकदम नया सिर्फ गा रहे थे, गाने की शैली हमको नहीं थी।
तब उनके गांव में मैं गाया था। कमल चंद यादव हमारे अखाड़े के बहुत अच्छे कलाकार हैं, मास्टर भी हैं, बहुत अच्छा शिक्षा मिलती है उनके साथ में। तो गुरु जी के दर्शन हमने करने उनके। आप पूर्वोत्तर के कलाकारों को कैसे देखते हैं? विजय लाल जी का कभी नेट पे देखते हैं तो उनका गीत बहुत प्यारा लगता है और उनके गीतों में से ज्ञान बहुत होता है, तो उसको नकल उतारते हैं कि ऐसा हम भी गा लें। अच्छा, जैसे देखा जाता है इलाहाबाद के कलाकार और पूर्वोत्तर के कलाकार, दोनों लोग की गायकी में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इलाहाबाद वाले एकदम देसी में रहते हैं, ठेठ में रहते हैं, और गाजीपुर आजमगढ़ वाले उनकी थोड़ा सा बोली हम लोगों से कुछ हट के रहती है, तो बोली भी उनको प्यारी लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका भाषा यहाँ के लोग कम समझ पाते हैं। हम लोग तो कलाकार हैं और उनकी गायकी बोली हम लोगों को बहुत प्यारी लगती है। आप यूट्यूब चैनल को कैसे देखते हैं? क्या आपका गीत ले जाते हैं यूट्यूबर, यूट्यूब पर नेट पे डाल देते हैं, तो क्या आपको उससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? अब फायदा सर उससे बहुत होता है, इसलिए कि जो कभी हमारा गीत नहीं सुने हैं लोग चर्चित करते हैं कि यार वो पढ़िया वाला लड़का कैसे गाता है। अगर कोई देखा है तो उसके वो बोलता है एक से दूसरे से यार भी नेट चालू करो, उसका बहुत से गीत है। ये राम सेवक म्यूजिक कुंडा प्रतापगढ़ वाले में कम से कम 200 गीतें हैं जिनी कुमार यादव की। तो ऐसे तुरंत मेरा नाम डायल करके देख लेते हैं। देखने के बाद नेट से भी हमको कम से कम 10 कार्यक्रम मिला है। अभी यहाँ को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म भी गाते हैं। कहीं कहीं ऐसा गरीब मिल जाते हैं कि मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं अपने जेब से अपने पार्टी वालों को दे देता हूँ कि चलिए मैं गाऊंगा। और उससे भी सरस्वती जी की देन है कि आज तक हमको कोई कमी नहीं हुई है और पार्टी मेरी चल रही है, चाहे कम पैसे पर रहे, चाहे ज़्यादा पैसे पर रहे, चाहे फ्री पर रहे, केवल पहुंचने पे सम्मान होना चाहिए। अच्छा, बिरहा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्चा करके प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इतना कीमती अपना समय दिए। आप आए, हमारी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद है कि हम भी इतना बिजनेस में हमारी दुकान है, दुकान बंद कर करके आपके स्वागत में इतना हमको अच्छा लगा, प्यारा लगा कि आपके हमारी तरफ से बधाई है कि राजीव भाई आप जहाँ रहे एकदम लहराते रहे।